अस्सलाम वालेकुम। हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं मिसकैरेज के टॉपिक को। टेबल करने के बाद अब मैं आपको आगे इन्वेस्टिगेशंस बता रही हूँ। ये 61 पेज है गायनी की बुक जो है 10 टीचर्स का। अब इन्वेस्टिगेशंस में पहले हम असेस करेंगे वुमेन को जो कि मिस कैरिंग शी वाज मिस कैरिंग क्लिनिकली ABC एब्डोमिनो पेल्विक एग्जामिनेशन पहले हम इसका करेंगे। उसके बाद हम रिजल्ट्स देखेंगे जो नीचे इन्वेस्टिगेशन उनके रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है। अब हम जो पहला इसके अंदर हम करेंगे वो है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। हम ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे और सिंगल अल्ट्रासाउंड जो स्कैन है वो डायग्नोज करने के लिए काफ़ी होगा मिस कैरेज को, अगर कि जो प्रेगनेंसी थी वो इंट्रायूट्राइन थी तो हमें पता चल जाएगा कि मिस कैरेज, एक अल्ट्रासाउंड पता चल जाएगा कि मिस कैरेज हुआ है कि नहीं हुआ। और हम जो दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन में वो आता है हीमोग्लोबिन एंड ग्रुप एंड सेव और क्रॉस मैच इफ द पेशेंट इज सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। ये हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात यहाँ पे हो रही है कि उसकी ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, उसकी हम लोग करेंगे क्या, हम CBC ले लेंगे, ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे पेशेंट को अगर उसका ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है। मेजर टू असेस डिग्री ऑफ विजाइनल लॉस एंड रीसेस स्टेटस, हम इसको मेजर करेंगे, देखेंगे विजाइनल लॉस कितना हुआ है ब्लड का और उसका रीसेस स्टेटस देखेंगे कि मदर जो है क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो मदर है वो नेगेटिव हो तो फिर आगे एक सिंड्रोम होती है जिसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। उससे क्या होता है कि बेबी के वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है RBCs की, तो फर्दर वो कंडीशन जो होती है सीवियर हो जाती है। ये सारा उस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। रीसर्च स्टेटस जो है उसके लिए इम्यूनाइजेशन होती है, एंटी-D लगाते हैं, प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी लगाते हैं, ये फर्दर वो अलग टॉपिक है। अब मैनेजमेंट जो है इसकी आती है इन्वेस्टिगेशन में, ये 2 पॉइंट्स थे, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन था और हीमोग्लोबिन और ग्रुप एंड सेव, ये चीज़ मतलब ब्लड का ग्रुपिंग लिखी हुई थी। अगर वेजाइनल लॉस हुआ है तो हमारे पास इस वजह से हम कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं और उसका रिसर्च स्टेटस देख रहे हैं। अब हमारे मैनेजमेंट में आता है कि मिस कैरेज जो है उसको हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, वही एक्सपेक्टेंट, सर्जिकल और मेडिकल। एक्सपेक्टेंट जो मैनेजमेंट है वो अलाउ करती है कि हम सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं सर्जरी ना करने के लिए, और स्पॉन्टेनियस मिस कैरेज जो है जहाँ पे पेन और ब्लीडिंग जो रिजोल्व हो जाती है तो अल्ट्रासाउंड दोबारा नहीं कराना पड़ता कंफर्म कर लिए कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका होता है, ब्लीडिंग और पेन रिजोल्व हो जाता है। तो हम जो एडवाइस करते हैं वुमेन को कि वो UPT ले 3 हफ्तों बाद और अटेंड करे हॉस्पिटल अगर वो पॉजिटिव आया है कंप्लीट मिसकैरेज के बाद भी। तो जो अगर उसको हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट दे रहे हैं औरत को, तो क्या होगा कि हमारे पास अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो हमें उसके लिए अनप्लान्ड सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास आता है कि हम लोग कर रहे होते हैं उसको वो अपने घर पे मिस कैरी कर सकती है। अगर हमारे पास हम देखें कौन सी टाइप है मिस कैरी, पहले तो वो रूल आउट करेंगे हम हिस्ट्री से और अल्ट्रासाउंड से, फिर हम बताएंगे कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, सिंगल डोज देंगे, वजाइनल जैसा हम लिंगुअल देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन E एनालॉग देंगे जिसको हम माइसोप्रोस्टोल भी कहते हैं, जो कि एक यूट्रोटोनिक है। और हम लोग कुछ ट्रीटमेंट्स में देते हैं प्रोजेस्ट्रोन एंटागोनिस्ट माइफिप्रेस्टोन, और ये हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? साइड इफ़ेक्ट्स हैं पेन हो सकता है, वोमिटिंग, डायरिया। वुमेन जो रूटीनली उसको हम साथ प्रोवाइड करते हैं, पेन रिलीफ भी देते हैं और एंटीमेटिक्स भी देते हैं जब हम उसको माइसो देते हैं। अब हमने जो इंडिकेट किया है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है, तो हमारे पास जो इसके बाद ये चीज़ है, और उसके बाद हमें स्कैन या फॉलोअप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्ट ट्रीटमेंट जो है प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो हम कराना ज़रूरी होता है। या अगर ये ट्रीटमेंट फेल हो जाता है जो कि मेडिकल मैनेजमेंट है, तो हमें पेशेंट को सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर उसने हेविली ब्लीड किया है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास अगर परसिस्टेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो हम, और जो पेशेंट है वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गई है, तो हम उसको देंगे मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन कर देंगे, लोकल एनेस्थेटिक के अंदर करेंगे। और उसके अलावा जो हमारे पास एक और चीज़ हम दे सकते हैं वेजाइनल या सबलिंगुअल माइसोप्रोस्टोल, जो हम देंगे उसको कॉन्टिन्यूसली नहीं फ्रीक्वेंटली देंगे, ताकि उसकी जो सर्विक्स है वो राइपन अप हो जाए और सर्वाइकल डायलिटेशन हम कर सकें, जिसे हम सक्शन क्यूरेट इंजर्शन कर सकते हैं, और रिड्यूस करते हैं रिस्क ट्रॉमा और हेमरेज का। सर्जिकल इवैक्यूएशन जो है उसके ड्रॉबैक्स में ये चीज़ आती है कि यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है, यूट्रस में परफोरेशन हो सकती है, पोस्ट ऑप पेल्विक इन्फेक्शन हो सकती है और सर्वाइकल ट्रॉमा हो सकता है, सब्सिक्वेंट सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस भी हो सकती है। ये इनके रिस्क फैक्टर्स हैं। और जो हमारे पास वो थी मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, इससे एशरमैन सिंड्रोम भी हो सकती है जिसमें हिस्ट्री ऑफ इम्यूनरी होता है और सब फर्टिलिटी होती है। हम
ERPC भी कहते हैं उसको, इवैक्यूएशन ऑफ रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। उसके बाद एक और चीज़ आती है, फर्दर स्टेप आता है मैनेजमेंट में काउंसलिंग। काउंसलिंग में हम ये करते हैं कि बताते हैं पेशेंट को कि ये बहुत एक डिस्ट्रेसिंग और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है पेशेंट पर। इससे डिप्रेशन और एंजाइटी की फीलिंग्स भी आती हैं जिनको हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और पेशेंट जो सफ़र करती है मिसकैरेज, उसे काउंसल करना चाहिए कि मिसकैरेजेस नॉन रिकरेंट भी होते हैं, कि हर बार नहीं होता कि मिसकैरेज हो जाए आपका, और आपको ख़ुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, और इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट आप बेबी कंसीव भी कर सकती हैं, इतना कोई मसले की बात नहीं है। और मिसकैरेज का मतलब ये नहीं है कि एक हो गया तो बार बार होगा, तो आपने उसको इस तरह से रिलैक्स करने, काउंसिल करने, ताकि आगे पेशेंट परेशान हो, क्योंकि एज ए डॉक्टर आपकी ये भी ड्यूटी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लॉस होता है एक मदर के लिए। और 6 मंथ्स तक ये रहता है पेशेंट के दिमाग पर इस चीज़ का इफेक्ट कि उसने एक बेबी लूज़ किया अपनी लाइफ में, और 6 मंथ्स तक वो इस ट्रॉमा में मतलब रहती है। डेज के साथ रिकवर कर रही होती है, बट स्टिल ये इफेक्ट 6 मंथ्स तक होता है। एक कुछ स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं। इनमें से एक पॉइंट मिस हो गया था पार्ट 1 वीडियो में, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट मिसकैरेज बताया था। उसमें जो इसका कोर्स था कंप्लीट मिसकैरेज को, उसमें आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, अल्कोहल इनटेक आती है, और साइटोमेगलोवायरसेस आते हैं। ये उसके कॉजेज़ हैं। ये सारे इसके 3 टॉपिक्स हैं जो कि मैनेजमेंट में आते थे, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, और फिर आती है सर्जिकल मैनेजमेंट। और इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली थी, उसमें ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन था, फिर हीमोग्लोबिन और एंड ग्रुप एंड सेव वाला टॉपिक जो था आपने किया। उसके बाद ये हमने किया काउंसलिंग में पेशेंट को काउंसल करेंगे। ये सारा आपका था मिसकैरेज, ये हमने इस चीज़ को कवर कर लिया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी रिकरेंट मिसकैरेज क्या होता है।